खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 7वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। किताब मुकद्दस में इस तरह लिखा है, ऐब जोई ना कर कि तुम्हारी ऐब जोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? आए रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से आज जो हवाला मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत हुआ, इसका मजमून है कि जैसा सलूक इंसान किसी के साथ करता है वैसा ही उसके साथ किया जाएगा। तो इसकी पहली आयत है, ऐब जोई ना करो। ऐब का मतलब है नुक्स, तो जोई का क्या मतलब है? ढूंढना। ऐब जोई ना कर, नहीं तो तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। यानी इसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि जिस तरह तुम लोगों के ऐब यानी नुक्स या गुनाहों को तलाश करते हो, इसी तरह तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे नुक्स भी तलाश किए जाएंगे। और इंसान ये चाहता है कि उसके बारे में कोई डिस्कशन ना की जाए। वो जब हम अपने घर में बैठे हुए हैं या अपने चर्च में बैठे हुए हैं या किसी जगह पर हैं, अगर दूसरे घर में हमें पता चल जाए कि मेरे गुनाहों का या मेरी कमज़ोरियों का जिक्र किया गया है, तो हम उसके घर जाते हैं, उसके साथ झगड़ा करते हैं कि मेरे साथ मेरे बारे में आपने क्यों ऐसी बातें की हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि ऐब जोई ना कर, नहीं तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। इस तरह यह साबित होता है कि जिस तरह हम लोगों के गुनाहों की या लोगों की खामियों की या खराबियों की तलाश करते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ड्यूटी सिर्फ यही होती है कि उन्होंने सिर्फ लोगों के ऐब तलाश करने होते हैं। फलानी तो ऐसे करती है, फलां भाई जो है वो तो ऐसे करता है, फलां भाई तो ऐसे करती है, फलां बहन जो है वो ऐसे करती है। यानी कुछ लोगों की ड्यूटी ये होती है कि सिर्फ उन्होंने लोगों के गुनाहों, लोगों की खामियों, लोगों की कमज़ोरियों और ख़राबियों की तलाश करनी। वो सिर्फ इसी काम में दिन रात लगे रहते हैं। वो अपना फ़र्ज़ समझकर, वो अपनी ड्यूटी समझकर ये काम करते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर तुम ऐब जोई करोगे तो तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। उसके बाद लिखा है, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। और दूसरी बात लिखी कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। पैमाना जिससे हम दूध को नापते हैं उसको भी पैमाना कहा जाता है। पहले दौर में जो खुश्क अनाज होता था, जैसे गंदम, मकई, चावल, इस तरह के जो फसलें होती थी, उनको नापने के लिए भी पैमाने होते थे। तो यहाँ पर जो बात की है कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। हमारी जो इस मुआशरे की गलत बात है वो ये है कि जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हम कहते हैं ये मुझसे हो गया है गलत काम। तो जब कोई करता तो फिर हम कहते हैं नहीं, इसने जानबूझकर किया है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जिस शख्स से ये गलत काम हुआ वो कितनी मुश्किल में था, कितनी मुसीबत में था, कितनी परेशानी में था। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। इंसान जब आप गलती करता है तो अपने गलती या अपने गुनाहों के लिए बेहतरीन वकील है। वकील का मतलब दलील देना और अपने आप को बचाना। और जो जज होता है उसका क्या काम है? फैसला करना। तो दूसरे के गुनाहों के लिए हम बेहतरीन जज होते हैं और अपने गुनाहों के लिए बेहतरीन हम वकील होते हैं। इसलिए याद रखें कि इंसान को हमेशा ये बात याद रखना ज़रूरी है कि मैंने और आप सब ने, हम सब ने मसीह के तख्त अदालत में पेश होना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते
नापा जाएगा। इंसान हमेशा ये चाहता है कि मेरे साथ फजल किया जाए, इंसान ये चाहता है मुझ पर रहम किया जाए, इंसान ये चाहता है कि मुझे माफ़ किया जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि जैसा सलूक तुम लोगों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। इंसान अगर दूसरे के ऐब तलाश करेगा तो उसके भी तलाश किए जाएंगे। जिस पैमाना से इंसान दूसरे को नापता है उसी से इंसान को नापा जाएगा। अगर इंसान दूसरों को माफ़ करेगा उसे भी माफ़ी मिलेगी। अगर इंसान दूसरों पर फजल करेगा खुदा उस पर भी फजल करेगा। अगर इंसान दूसरों पर रहम करेगा तो खुदा उस पर भी रहम करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के ऐब ना तलाश करें। ये ज़रूरी है कि हम दूसरों को माफ़ करें। ये ज़रूरी है कि हम दूसरों पर रहम करें। ये ज़रूरी है कि हम दूसरों पर फजल करें। और ये ज़रूरी है कि हम दूसरों की गलतियों के लिए भी जज ना बने बल्कि वकील बने, दूसरों की मदद करें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तुम में से कोई शख्स गुनाह में गिर जाए तो तुम जो मुकद्दस हो या तुम जो ईमानदार हो क्या करो कि ध्यान से उसको निकालो, क्योंकि जो कोई शख्स किसी गुमराह को उसकी गुमराही से फेर लाएगा खुदा उसके बहुत सारे गुनाहों पर पर्दा डालेगा। कितनी बड़ी बात है कि कोई गुनाह में गिर गया है, आपने उसकी मदद की है कि उसको गुनाह से निकाल लें और खुदा के पास फिर ले आए हैं, तो तुम्हारे जो गुनाह हैं वो भी बख्शे जाएंगे। तो अगर आज हम किसी को गिरे हुए को उठाएंगे तो कल को शायद हम भी गिर जाएं। तो अगर हम गिरे हुए होंगे तो कोई शख्स भी आकर हमें उठा लेगा। लेकिन हमारे मुआशरे का दस्तूर है कि अगर कोई गिर जाता तो पीछे से उसको और ज़ोर से धक्का दिया जाता ताकि ऐसी जगह पर जाकर गिरे कि फिर उठने का ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि जो सलूक हम दूसरों से करते हैं उसी सलूक की हम अपने आप से भी तवक्को रखें। और उसके बाद लिखा गया है कि तू जो अपने भाई की आंख को देखता है और कहता है कि ला तेरी आंख से तिनका निकाल दूं, आए रियाकार, पहले अपनी आंख से शतीर निकाल। शतीर का मतलब है कि बहुत बड़े गुनाह, बहुत बड़ी खामियां। और तिनका छोटा सा होता है, जो आंख में कभी पड़ जाए तो ऐसे ऐसे उसको आंख को मसलें तो वो तिनका बाहर निकल जाता है, लेकिन शतीर जो है वो बाहर नहीं निकलता। तो इंसान के अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह होते हैं। लालच होता है, खुदगर्जी होती है, चोरी होती है, झूठ होता है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी के साथ ज्यादती कर लेता है या अगर कोई शख्स किसी से नाइंसाफ़ी कर लेता है या कोई शख्स से गलती हो गई है तो हम उसको माफ़ नहीं करते। हम कहते हैं कि नहीं तूने ये किया। आप हमारे अंदर चाहे 10 गुनाह हों लेकिन हम उसका एक गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कह रियाकार पहले अपनी आंख से क्या निकाल, तिनका निकाल। पहले अपनी आंख से क्या निकाल, तिनका निकाल, फिर अपने भाई की आंख से शतीर को गौर से देखकर निकालना। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुदा के पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। अपनी लिखा हुआ आए और जब तेरी ही आंख में शतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। भाई की आंख में क्या है, तिनका, और उसकी अपनी आंख में क्या है, शतीर। तो पहले क्या निकालना है, शतीर निकालना है और फिर तिनका निकाला जाएगा। और अगर अपनी आंख में कोई चीज़ पड़ी हुई है तो हम दूसरे की आंख से तो नहीं कोई चीज़ निकाल सकेंगे। तो दूसरे की आंख से कोई चीज़ निकालने के लिए पहले हमारी अपनी आंख खुद साफ होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले अपने आप को ठीक करें। हम जैसा सलूक दूसरों के साथ करते हैं वैसे सलूक की अपने आप से भी तवक्को रखें। हम चाहते हैं कि हमें माफ़ किया जाए, हम चाहते हैं कि हम पर रहम किया जाए, हम चाहते हैं कि हमें दिया जाए, लेकिन हम खुद नहीं कुछ भी करना चाहते। इसलिए खुदा मुझे और आप सबको ये तौफीक बख्शे कि हम लोगों के ऐब तलाश ना करें। खुदा मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम दूसरों को माफ़ करें। खुदा मुझे और आप सबको तौफीक बख्शे कि हम दूसरों पर रहम करें। खुदा मुझे और आपको तौफीक बख्शे कि हम दूसरों के जब वो गिर जाते हैं तो उनकी मदद करें ताकि हमारी भी कल को मदद की जाए। खुदा मुझे और आप सबको आज इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कादर मुतलक यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करता हूँ क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हज़ारों पर जो तुझसे डरते हैं रहम करता है और अपने वफ़ादारी के अहद को हज़ार पुश्त तक कायम रखता है। अब बाप मैं तेरा खादम होते हुए जमात के लिए बरकत और सलामती मांगता हूँ। जितने लोग इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सब पर तेरा रहम और तेरा फजल हो। हर एक के दिल में आसमानी बाप ये जज्बा और ये शौक़ पैदा करना कि वो तेरे पाक कलाम को एक तालिब इल्म की हैसियत से पढ़ें और सारी गुमराही
से नजात पा सकें। अपने लोगों के दिलों में ये तड़प पैदा करना ताकि वो तेरे पाक कलाम को सीखें, पाक कलाम के लिए वक्त निकालें, जाँफशानी करें और उस हमेशा की ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर लें जिसके लिए तूने अपने लोगों को बुलाया है। ऐ बाप रहम करना, फजल करना हमारी सारी और इस वक्त जितने लोग आवाज़ को सुन रहे हैं उनकी सब की माली, जिस्मानी और रूहानी ज़रूरतों को पूरा करना। अपने तमाम लोगों को आजमाइश में साबित कदम रहने की तौफीक बख्शना। अपने तमाम लोगों को ये तौफीक बख्शना कि वो ईमान जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा जाता है उस ईमान की हिफाजत किए जाएँ। हर तरह की बदी और बुराई से बचाकर सही सलामत आसमान की बादशाही में ले जाना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारे बदन, जान और रूह खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें, आमीन।